अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इकबाल में तमाम साथियों को खुश आमदीद। पिछले टॉपिक की तरह एलियंस का टॉपिक था। पिछली मैंने वीडियो अपलोड की एलियंस के बारे में कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एलियंस के साथ मुलाकात हुई है। जलालुद्दीन रूमी उनको रूहानी प्रवास सिखाते हैं, मुरीख पर लेकर जाते हैं। मुरीख पर एलियंस, जिस तरह हम इंसान यहाँ पर मौजूद हैं, आबाद हैं इस ज़मीन पर, इसी तरह मुरीख पर भी इंसान मौजूद हैं। मैं जितनी बातें करूँगा ये तमाम तर बातें अल्लामा मोहम्मद इकबाल की किताब जावेदनामा जो फ़ारसी कलाम है उसमें तहरीर हैं। किसी को कोई शक शुबा हो, ये मेरी बातें नहीं हैं बल्कि अल्लामा इकबाल की बातें हैं, किसी को शक शुबा हो तो वो जलालुद्दीन रूमी और अल्लामा इकबाल की मुलाकात में क्या हुआ वो अल्लामा इकबाल की किताब ले लेता है और प्रोफेसर हमीदुल्लाह हाशमी का तर्जमा है, वो बंदा पढ़ ले कि क्या जो मैं बातें कर रहा हूँ क्या इकबाल की किताब में ये बातें मौजूद हैं या नहीं हैं। अब चलते हैं उस बात की तरफ। पहले इसका मैं थोड़ा सा खुलासा बता दूं। इकबाल कहते हैं जब मैं मुरीख पर गया तो मुरीखी बाशिंदे के साथ मुलाकात हुई, कुछ गुफ्तगू हुई। वो गुफ्तगू पहली वीडियो में अवेलेबल है। उससे आगे क्या होता है वो बात डिस्कस करते हैं। वो मुरीखी जो बाशिंदा होता है वो अल्लामा इकबाल को एक राज बताता है कि यहाँ पे तुम हैरान हो, यहाँ पे इंसान किस तरह आबाद हैं, कैसे आबाद हैं। जिस तरह आपकी ज़मीन पर इंसान आबाद हैं, आपकी ज़मीन पर भी अल्लाह ताला ने एक आदम को भेजा था, एक पहले इंसान को भेजा था। इसी तरह हमारे यहाँ मुरीख पर भी अल्लाह ताला ने एक पहले इंसान को भेजा था जिसका नाम था बरखिया अलैहिस्सलाम। वो हमारा मुरसे आला था। जब अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में भेजा, जन्नत में जब वो रह रहा था तो वहाँ पे शैतान आया। शैतान ने उसे कहा तो मैं वहाँ लेके जाता हूँ जहाँ अल्लाह की खुदा ही नहीं है। तो उसने कहा तो दफ़ा हो जा, तो शैतान लाइन है। इस बात से अल्लाह ताला की ज़ात बहुत खुश हुई और हमारे मुरसे आला यानी कि बरखिया अलैहिस्सलाम को, मुरीख के पहले इंसान को अल्लाह ताला मुरीख पर भेजते हैं और उसे तोहफे के तौर पर मरकदैन शहर अता करते हैं। मरकदैन शहर कैसा दिखाई देता है, किस तरह का है? तो मुरीखी बाशिंदा अल्लामा इकबाल और जलालुद्दीन रूमी को लेकर चला जाता है मरकदैन शहर में और वहाँ मरकदैन शहर की सैर कराता है। अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि मरकदैन शहर जन्नत के बागात में से एक बाग लगता था। वहाँ हरियाली थी, वहाँ सब्ज़ा था, वहाँ पहाड़ थे, वहाँ दरख्त थे, वहाँ समंदर था, वहाँ इमारतें थीं और बहुत बड़ी बिल्डिंग्स थीं। उस मुरीखी शहर की, मरकदैन शहर की सैर की और फिर इकबाल कहते हैं वहाँ से हमें लेकर एक और शहर में वो मुरीखी बाशिंदा हमें लेकर गया सैर कराने के लिए। जब वहाँ पे लेके जाता है तो वहाँ पे देखता एक खातून ठहरी है और ख़ातून ने दूसरी ख़वातीन को घेरा हुआ है और वो खातून नबिया होने का दावा कर रही है कि मैं खुदा की तरफ से मामूर की गई नबिया हूँ। और मुरीख की ख़वातीन के साथ महवे गुफ्तगू होती है, उनको वाज कर रही होती है, उनको नसीहत कर रही होती है। नसीहत में मर्दों के ख़िलाफ़ भड़का रही होती है कि मर्दों से दूर रहें, मर्दों के जाल में ना फंसें। एक दिन आएगा आपके पेट में जो बच्चे होंगे वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे। यानी कि अगर बच्चा है या बच्ची है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा है, बच्ची आपको चाहिए तो आप बच्चे को ज़ाया कर सकते हैं या बच्ची को भी ज़ाया कर सकते हैं। यानी कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर आपके पेट में बच्चा नहीं है तो आप उसको ज़ाया कर सकते हैं। नंबर 2 वो ये बात कहती है कि अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब आप बग़ैर मर्दों के आप बच्चे पैदा करेंगी। यानी कि वो इशारा अल्लामा इकबाल ने जो 1934 में ये किताब शाये हुई और इकबाल ने यानी 1934 में ये इशारा दिया कि उनको वहाँ से इशारा मिला मुरीख से कि बग़ैर मर्द के भी बच्चा पैदा हो सकता है। यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है टेस्ट ट्यूब बच्चे का। और 1960 के बाद या 1987 में गालिबन
कहते हैं पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा पैदा हुआ है। और अल्ट्रासाउंड मशीन, जैसा कि इकबाल ने कहा कि वो खातून कह रही थी अगर पेट में आपकी मर्जी के मुताबिक बच्चा नहीं है तो आप उसको ज़ाय कर सकते हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड मशीन ये तो बाद में ईजाद हुई हैं, जबकि इकबाल ने इस चीज़ का कॉन्सेप्ट रूहानी तौर पर ऑब्जर्वेशन के ज़रिए पहले दिया था। अब दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुरीखी बाशिंदा अब ये इकबाल पे एक और राज आश्कार करता है। वो कहता है कि जिस खातून को तुम देख रहे हो, ये खातून जो तबलीग कर रही है, ये हमारी दुनिया की नहीं है, ये मुरीखी नहीं है, मुरीख पे रहने वाली नहीं है। जो खवातीन ठहरी हैं ये तो मुरीखी हैं, पर ये तुम्हारी दुनिया की औरत है, यूरोप की है। इसको इस्तदराज है, यानी इसको शैतानी चीज़ें हैं, शैतानी अटैक हैं, शैतानी हमले हैं इसके ऊपर। और ये खातून, इस खातून को शैतान ने खुद अपने लिए तैयार किया है, अपने कामों के लिए, और शैतान ने इसको यूरोप से, तुम्हारी दुनिया से उठाकर यहाँ मुरीख पर भेज दिया है ताकि यहाँ की मासूम खवातीन को जाकर वरगलाना और फिसलाना शुरू कर दो। ये वो दो तजर्बात थे। पहला तजर्बा मुरीख का क्या हुआ, पहली वीडियो में बता चुका हूँ। दूसरा तजर्बा इकबाल को ये हुआ था। ये तमाम तर बातें मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तमाम तर बातें अल्लामा मोहम्मद इकबाल की किताब में मौजूद हैं। किसी को शक शुबा हो वो किताब स्टडी कर सकता है, क्या ये बातें हैं या नहीं हैं। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है कि वाकई एलियंस मौजूद हैं, मुरीख पर इंसान मौजूद हैं, मुरीख पर भी मज़ाहिब मौजूद हैं, मुरीख पर भी शैतानी लोग भी हैं, रहमानी लोग भी हैं, वहाँ उन लोगों की कमी नहीं। जिस तरह हमारा आदम सफ़ीउल्लाह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, मुरीख के लोगों के भी आदम थे, बरखिया अलैहिस्सलाम वहाँ भी तशरीफ़ लाए। इससे मुराद ये हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में एक नहीं आए बल्कि इससे ज़्यादा भी आए हैं। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, अगली वीडियो को इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Allah